तो हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल tushar.education पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके कोर्स के अंदर कितनी स्कॉलरशिप आती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा वो ये है कि आपको ये गलती जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ऐसा आप करोगे तो फिर जो आपकी स्कॉलरशिप है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका जो पैसा है वो आके भी आपके पास से वापस जो है वो चला जाएगा। मैं सारी चीज़ों पर अच्छे तरीके से बात करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके फ़ायदे के लिए वीडियो है तो मेरा भी फ़ायदा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे लगातार अपडेट लेके आता रहता हूँ। जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उन सारी चीज़ों पे मैं आपसे बात करता हूँ, चाहे वो आपके कोर्स से संबंधित हो, आपके एडमिशन से संबंधित हो, काउंसलिंग से संबंधित प्रोसेस हो, या XYZ जो भी तरीके की समस्याएं आपकी हो सकती हैं। लगभग मैं उन सब पे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और आने वाले दिनों में जो हो सकती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें मैं अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पर। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आती है। हालांकि मैंने DDU से LLB की पढ़ाई की हुई है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे बात करूंगा कि किस कोर्स में कितनी जो है वो स्कॉलरशिप आ सकती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि हर कोर्स में जो है फ़ीस है वो अलग अलग है, और जो चीज़ें हैं वो अलग अलग है। तो हर कोर्स का जो एक तरीके से कह लें तो फ़ीस और अन्य सारी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। तो उसके हिसाब से यदि हम बात करें तो जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है सबसे पहले स्कॉलरशिप में जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हो उसमें आपसे डिटेल मांगा जाता है, और उसमें एक चीज़ ऐसा भी होता है जहाँ पे आपसे फ़ीस से रिलेटेड डिटेल मांगा जाता है, जहाँ पे आप फ़ीस से रिलेटेड डिटेल भरते हैं कि आपने अपने कोर्स के अंदर जो एडमिशन लिया है उस दौरान आपने कितना फ़ीस जमा किया। तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पर डालते हो। और जब आपकी स्कॉलरशिप आती है तो सबसे पहले तो जो आपका फ़ीस का पैसा है वो रिटर्न किया जाता है, और उसमें कुछ पैसा जो है आपको ऐड करके गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और वही चीज़ आपके लिए स्कॉलरशिप के रूप में आती है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो पहली बात तो ये है कि जितना भी फ़ीस आपका होगा वो रिटर्न हो जाएगा, आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से वापस कर दिया जाएगा। और उसमें कुछ पैसा जोड़ के जो आपके कोर्स के हिसाब से देखें तो जो सारे खर्चे आपके आते हैं, चाहे वो बुक्स लेने की हो, फ़ीस तो रिटर्न होता ही होता है। अन्य चीज़ें जो एक कह लें तो पैमाने के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने सेट किया है उसके हिसाब से आपका खर्च हो सकता है आपको उस कोर्स की पढ़ाई के दौरान, उन सारे हिसाब से एक रेशियो लगा के वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। अब एक ही कोर्स के अंदर कुछ लोगों का अलग अलग पैसा भी आ सकता है, हालांकि ऐसा होता है, मैंने मेरे कोर्स के अंदर देखा हुआ है कि अंतर रहता है, किसी का पैसा थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है, लेकिन इतना आता है कि वो सफिशिएंट होता है कि आपका जो पढ़ाई है एक साल के अंदर जितने खर्चे आपने किए हैं खासकर पढ़ाई के ऊपर वो आपका रिटर्न हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो जिस भी कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका फ़ीस आपका रिफ़ंड होगा, और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी स्कॉलरशिप के रूप में। तो आप इसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी। हाँ, एक बात और, स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है, तो मेरे 3 साल रहे LLB के, और वहाँ पे तीनों साल ही मेरे स्कॉलरशिप आए हैं। हालांकि मुझसे कुछ गलती हुई, और भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे कुछ गलती हुई, जिनसे ये जो नीचे बात लिखी हुई है कि आया हुआ पैसा भी वापस चला जाएगा, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। और क्या गलती हम लोगों ने की है वो गलती आपको नहीं करनी है, ताकि जो भी पैसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाए वो पैसा आपके अकाउंट में अच्छी तरीके से क्रेडिट हो और आप उसका लाभ उठा सकें। तो मैंने बात करी कि स्कॉलरशिप कितनी आएगी, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से ये अनुमान जरूर लगा लीजिए कि आपकी फ़ीस कितनी है, और मान के चलिए कि जो आपका जेन्युइन खर्च है पढ़ाई के ऊपर एक साल के अंदर आ सकता है उतना पैसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में। और स्कॉलरशिप आता है, ये बात है। 3 साल मैं रहा वहाँ पे, और तीनों साल ही मेरे स्कॉलरशिप जो है आए हैं। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहेंगे कि स्कॉलरशिप आती है, नहीं आती है, कितनी आती है। आई होप मैंने इन तीनों चीज़ों पे आपसे बात कर ली। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये गलती किया तो आपका पैसा जो है वो वापस चला जाएगा। देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको एक काम ज़रूर कर लेना चाहिए कि आपका जो खाता है वो किसी बड़े बैंक के अंदर होना चाहिए। बड़ा बैंक मतलब जैसे स्टेट बैंक में आप खाता खुलवा लीजिए, यूनियन बैंक में खुलवा लीजिए, मतलब ऐसे बैंक जिनके मर्ज होने की संभावना किसी दूसरे बैंक में कम हो।
इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि कुछ बच्चों का खाता जो मेरे साथ थे उनका खाता ग्रामीण बैंक में था। हालांकि ग्रामीण बैंक की पहले बीच में क्या हुआ कि उसकी SBI कोड जो IFSC कोड है वो बदली, क्योंकि पहले वो SBI से जुड़ा हुआ था वो बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़ा तो फिर उसकी जो IFSC कोड है वो बदली। इस दौरान हुआ क्या कि जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट किया गया था वो वेबसाइट पे तो दिखा रहा था कि जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, लेकिन हुआ क्या कि IFSC कोड चेंज होने की वजह से वो पैसा जो है बैंक में क्रेडिट नहीं हो सका। इसके लिए जो ऑफिस है वहाँ पे जाके बात भी की गई, बैंक में भी बात की गई, लेकिन कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। वहाँ पे यही बोला गया कि जब ये अपडेट होगा तो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये चीज़ें होती हैं, छोटे बैंक के साथ ऐसी होती हैं कि वो चीज़ें किसी अन्य बैंक के साथ, बड़े बैंक के साथ जुड़ती हैं तो चीज़ें बदलती हैं। उस दौरान आपका पैसा जो है अगर क्रेडिट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे तो दिखा रहा है कि वो पैसा आपके अकाउंट में भेजा गया, लेकिन वास्तव में पैसा अकाउंट में आता नहीं है। ऐसा कई सारे बच्चों के साथ हुआ। तो मेरा ये कहना है कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रहे हो तो किसी बड़े बैंक में आपका खाता होना चाहिए। तो सारे डिटेल जो है किसी बड़े बैंक का डालिए, स्टेट बैंक में खाता खुलवाइए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती है और फिर आपके स्कॉलरशिप जो है आसानी से आपके बैंक के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। स्कॉलरशिप भरने से पहले ही आप श्योर कर लीजिए कि आपका खाता किस बैंक में है, किसी अच्छे बैंक में खाता खुलवाइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे डिटेल को अच्छे तरीके से भरिए। और हाँ, एक चीज़ और होता है कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ कि जो डिटेल आपने भरा वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर कहीं पे भी गलती हुई, थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो ये मान के चलिए कि आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। डिटेल जो अकाउंट है बैंक अकाउंट के वो सारे डिटेल अच्छे से भरे होने चाहिए। और ख़ासकर जब आपके मार्क के जो डिटेल हैं, अंकों के जो डिटेल हैं वो अच्छे तरीके से भरना होगा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आपके कोर्स के अंदर, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लोगे वहाँ पे एक कार्यालय बना होता है आपके ही डिपार्टमेंट के अंदर, आपके फैकल्टी के अंदर। आप वहाँ जाके बात करें, वो लोग काफ़ी दिनों से वहाँ पे हैं, वो आपको अच्छी जानकारी दे सकेंगे कि आपको इस कॉलम में क्या भरना है। तो अगर कहीं पे भी आपको डाउट आए तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत दिखाइएगा, आप वेट करिएगा, आप लोगों से पूछिएगा, आप वहाँ पे जाके ऑफिस में बात करिएगा कि इस कॉलम में हमें क्या भरना है। वेट करके डिटेल को अच्छी तरीके से भरना है, नहीं तो पैसा तो आता है लेकिन आपकी गलती के वजह से पैसा ना आए, ये फिर अच्छा नहीं होगा। तो आप ये गलती मत करिएगा, अपनी तरफ से सारी चीज़ों को सही करिएगा, पैसा आपके बैंक अकाउंट में ईजिली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना है, पहला तो आपका खाता किसी अच्छे बैंक में होना चाहिए। दूसरी बात जो है, आपको कहीं पे भी डाउट हो रही है तो आप सीधे जाइए अपने वहाँ कार्यालय में, पूछिए और फिर जाके डिटेल को अच्छी तरीके से भरिए। और मेरा सजेशन रहेगा किसी कैफ़े पे जाएं, आप वहाँ से फिल कराएं, क्योंकि उन लोगों को भी एक्सपीरियंस रहता है तो कुछ चीज़ें वो आसानी से क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं जिनमें हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना है, फिर आपकी स्कॉलरशिप आसानी से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ये सारा कुछ था इस वीडियो में। कुछ भी छूट गया हो या फिर आपको लगे कि पूछना चाहिए, आप कमेंट करिए, या तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में जवाब दे पाएंगे तो वहाँ पे आपको जवाब दे दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को तो प्रेस करना ही करना है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।